मसालेदार सब्जी बिरयानी। रामपुर गांव की सुबह हमेशा ही पक्षियों की चहचहाहट से नहीं, बल्कि बिरयानी काका के चूल्हे से उठने वाली उस भीनी भीनी खुशबू से होती थी, जो हवा के साथ पूरे गांव में तैरती रहती थी। काका का असली नाम तो शिव प्रसाद था, लेकिन उनकी पहचान उनकी मसालेदार सब्जी बिरयानी थी। उनके पास कोई आलीशान होटल नहीं था, बस एक पुराना बरगद का पेड़ और उसके नीचे रखी एक छोटी सी लकड़ी की भट्टी। शहर के लोग अक्सर हैरान होते थे कि बिना मांस के भी बिरयानी इतनी लाजवाब कैसे हो सकती है। लेकिन काका कहते थे, बेटा, स्वाद मसालों में नहीं, सब्र और सही आंच में होता है। काका की बिरयानी में जो सबसे खास बात थी, वह थे उनके हाथ से कुटे मसाले। वे कभी बाजार के पिसे हुए पाउडर का इस्तेमाल नहीं करते थे। इलायची, लौंग, जावित्री और शाही जीरे को वे एक भारी ओखली में कूटते थे। जब वह मसाला गरम तेल में गिरता, तो उसकी आवाज़ और महक गांव के आखिरी छोर तक पहुंच जाती थी। सब्जियों का चुनाव भी किसी तपस्या से कम नहीं था। वे कहते थे, गाजर में मिठास होनी चाहिए, आलू में सौंधापन और मटर ऐसे कि मुंह में जाते ही घुल जाएं। उनका विशेष सीक्रेट था सब्जियों को दही और केसरिया दूध में मैरिनेट करना। काका का एक बेटा था, माधव। माधव ने शहर में पढ़ाई की थी, लेकिन उसका मन हमेशा उन पतीलों में ही रहता था। वह चाहता था कि उसके पिता की यह कला सिर्फ इस गांव तक सीमित न रहे। उसने तय किया कि वह शहर जाकर एक ऐसा बिरयानी हाउस खोलेगा जहां लोग इस शाकाहारी स्वाद का आनंद ले सकें। शुरुआत बहुत कठिन थी। शहर में लोग बिरयानी का मतलब सिर्फ नॉन वेज समझते थे। माधव को लोग ताना देते थे, अरे भाई, सब्जी और चावल तो घर पर भी बनते हैं, उसे बिरयानी क्यों कह रहे हो। माधव ने शहर के बीचों बीच एक छोटा सा स्टॉल लगाया। पहले दिन कोई नहीं आया। दूसरे दिन कुछ लोग आए, लेकिन बिना चखे चले गए। माधव उदास हो गया। उसने काका को फ़ोन किया। काका ने बस इतना कहा, माधव, जब पतीले का ढक्कन खुलेगा और उसकी भाप लोगों के चेहरे को छुएगी, तो उन्हें बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस अपना काम ईमानदारी से कर। अगले दिन माधव ने बिल्कुल वैसे ही किया जैसे काका करते थे। उसने चावलों को दम देने के लिए आटे की लोई से पतीले का किनारा सील कर दिया। जैसे ही दोपहर के 1 बजे उसने वह सील तोड़ी, पूरे बाजार में मसालों का ऐसा बवंडर उठा कि लोग खींचे चले आए। वह दिन माधव की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। वह मसालेदार सब्जी बिरयानी सिर्फ एक डिश नहीं, बल्कि एक एहसास बन गई। जो लोग इसे पुलाव कह रहे थे, वे इसकी परतों लेयर्स को देखकर दंग रह गए। हर दाना अलग, केसर की लाली, तली हुई प्याज की कुरकुराहट और पुदीने की ताजगी। देखते ही देखते वह छोटा सा स्टॉल रामपुर बिरयानी हाउस में बदल गया। माधव ने अमीर और गरीब दोनों के लिए एक ही स्वाद रखा। काका को जब शहर बुलाया गया, तो उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने देखा कि उनकी सादगी और उनके हाथ के मसालों ने हजारों लोगों का दिल जीत लिया था।